समझ में आया। अब हम लोग क्या चल रहा था पिछले क्लास में, हुक का कॉन्सेप्ट चल रहा था। हुक बेसिकली यूज क्यों करते थे? कोड को स्ट्रक्चर में लाने के लिए पहला, दूसरा कि रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन के लिए। और रियल वर्ल्ड में क्या था कि जितनी भी चीजें थी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना। अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो उसको उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग कोडिंग में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसका ब्लूप्रिंट बना के, है ना। तो ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो हमारे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका एट्रीब्यूट्स होता है और उसके फंक्शंस होते हैं, है ना। कि वो क्या कर सकता है और उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर है। तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल बोलते हैं और यहाँ पास क्लास जो उनके फंक्शंस होते हैं उसको मेथड बोल देते हैं। तो ये हमने नहीं किया था। देन क्लास कैसे बनाते हैं? तो उसका सिंटेक्स सिंपल है कि क्लास, देन क्लास का नेम, देन फिर क्या लिखते थे, जो भी लॉजिक रहता था। तो पास अभी इसलिए लिखा है ताकि हमने अभी कुछ भी लॉजिक नहीं अप्लाई किया इसलिए। देन फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हो। असाइन कैसे करते हैं? तो आप क्या करते हो कि जो भी आपने क्लास बनाया था एंड देन उसका पैरेंथेसिस, और इसको क्या करते हो किसी भी वेरिएबल पे स्टोर करवा देते हो। यही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। यही क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये हमारा होता था। देन उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन करने के लिए नॉर्मली इसी तरीके से आप कर सकते हो। फिर हमने बताया था कि उसमें कुछ चीजें होंगी, जैसे क्लास कीवर्ड क्या होता है, इनिट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देन इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड क्या होता है। ये मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या है कि आपको ये बेसिक्स है जो पता होना चाहिए क्लास जब भी हम लोग बनाते हैं। तो जो क्लास कीवर्ड था वो क्या, क्लास क्रिएट करने के लिए था। इनिट क्या था, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर का यूज केस क्या था कि वो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता था, मेमोरी असाइन करता था, ये अगर याद होगा तो, है ना। तो ये एक काम करता था। दूसरा, इसका एडवांटेज हम लोग कैसे ले पा रहे थे, यही इनिट का, कंस्ट्रक्टर का, कि जब भी आपका क्लास में ऑब्जेक्ट बन रहा हो उसी टाइम क्या हो, कुछ चीजें कॉल करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, इनिट में ही रख देते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में भी मैंने दो तीन बताया था। जैसे जैसे आप लॉगिन करते हो तो क्या डेटाबेस से आप खुद कनेक्ट करते हो या फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है? जैसे आप कोई भी क्लास के लिए, फिर जैसे आप पोर्टल में लॉगिन करते होगे तो उसमें क्या, सारा पासवर्ड तो डेटाबेस पे स्टोर रहता होगा, है ना। जितने भी डेटा होगा सब डेटाबेस में होगा। तो क्या डेटाबेस से कनेक्शन वो डायरेक्टली हो जाता है या फिर आपको करना पड़ता है? हम्म आपको करना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है वो आपकी तरफ से, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए कि जब भी हमारा लॉगिन पेज को, पेज क्या हो, कॉल हो, उस समय क्या होना चाहिए, हमारा डेटाबेस कॉल होना चाहिए और उसका जो भी डेटा होगा, यूजर आईडी पासवर्ड, वो मैच करके वहां से फेच करना चाहिए। तो वो चीज हम लोग कहाँ पे फिर डिफाइन कर देते हैं, इनिट के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि इनिट क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है ना। तो हम लोग भी क्या चाह रहे हैं कि जब भी लॉगिन पेज में यूजर आईडी पासवर्ड डाले कोई, तो वो क्या हो, डेटाबेस ऑटोमेटिकली कॉल हो। तो उसको कहाँ पे डिफाइन करके रखेंगे, तो इनिट पे करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल बताया था। देन इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल क्या था? क्लास वेरिएबल क्या था कि हर एक इंस्टेंस के लिए सेम रहेगा, है ना। अगर आप एक वेरिएबल चेंज करोगे तो क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा। और इंस्टेंस में क्या था कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक रहेगा। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर इसी में देखें बैच नंबर, तो सबके लिए बैच क्या होगा, सेम होगा, 306। तो उसको किस में स्टोर करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग या फिर पूरे क्लास के लिए एक ही बार?
पूरे क्लास का एक ही बार में स्टोर करके रखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका मेमोरी बचेगा पहला। लोकल नहीं, मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जैसे मैंने H1 बनाया, तो H1 के लिए हर एक चीज क्या होगा, यूनिक होगा। कैसे कि अगर उसके अंदर आप क्या करते हो, इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हो। और इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनता है, सेल्फ के साथ बनता है ना। हमने बताया था जो सेल्फ हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो बेसिकली डिफाइन करता है कि वो किसके अंदर जाएगा और उसका क्या वैल्यू होगा। तो वो सारा चीज क्या होता है, इसी कीवर्ड से होता है। तो आप जिस कीवर्ड के साथ क्या करते हो, सेल्फ लगाते हो, वो बाय डिफॉल्ट किसका हो जाता है, लोकल का हो जाता है। लोकल इन द सेंस कि वो ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। और जैसे वो ऑब्जेक्ट का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये चीज हमने डिस्कस किया था, ये दिख रहा है कि हमने क्या किया था, इनिट के साथ कॉल किया था। हमने ये क्या बनाया था, लोकल वेरिएबल क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था सेल्फ के साथ। ये हमारा क्या था, ग्लोबल वेरिएबल था जिसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। और ये हमारे क्या थे, मेथड थे, है ना। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर। तो इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। एंड देन इसके बाद फिर हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। इनहेरिटेंस में क्या था बता सकते हो। कि हम लोग क्या कर रहे थे, कि ये कोड हमें दोबारा बार बार लिखना ना पड़े, उसके लिए फिर हम लोग क्या करते थे, कि इसको इनहेरिट कर लेते थे। याद है कि मेरे पास क्या था, ह्यूमन था। अब इसका मैंने क्या करना है, एक स्टूडेंट भी बनाना है। क्योंकि ह्यूमन में क्या होगा, उसका लोकेशन है, उसी तरीके से उसका नेम होगा, एज होगा, जेंडर होगा, है ना। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या रहता है, कि अगर आप इसको स्टूडेंट के साथ रखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, सेम कोड बार बार पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप इनहेरिटेंस का यूज नहीं करते हो तो एज अ स्टूडेंट सेम डेटा स्टूडेंट के पास भी होता है। स्टूडेंट का भी क्या होगा, नेम होगा, एज होगा, जेंडर होगा, है ना। प्लस उनका भी स्पीक का फंक्शंस होगा, वो भी खा सकता है, और वो भी उनका भी क्या होगा, डिटेल्स होगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि जितना भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है ये दोबारा मुझे डिफाइन ना करना पड़े, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया था, सुपर इनिट और नेम एज और जेंडर। और ये कैसे इनहेरिट किया था, तो बस क्लास के अंदर उसको पास करके, कि स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने क्या पास कर दिया, ह्यूमन। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी चीजें इनहेरिट हो गई। और जैसे इनहेरिट हो गया तो उसमें से अगर कोई भी आपको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो आप किस तरीके से उस वेरिएबल को लाते थे, सुपर फंक्शंस के साथ, है ना। ये हमारा क्या है, सुपर फंक्शन है। या तो आप क्या कर सकते हो, क्लास का नेम के साथ लिख सकते हो, या तो फिर सुपर फंक्शंस के साथ क्या कर सकते हो, इनिट कर सकते हो। तो मैंने वहां से क्या लाया, नेम एज और जेंडर। और एक्स्ट्रा मैंने क्या ऐड किया, आईडी और स्टैंडर्ड। तो ये हमारा कोड छोटा हो गया। तो ये चीज हमारा क्या था, इनहेरिटेंस के थ्रू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब सेम चीज ये क्या होगा, ये कॉल कर सकता है जो भी पेरेंट क्लास का होगा। इस तरीके से हमने मल्टीपल टाइप्स का देखा था। क्या क्या देखा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कब होता है, जब आप क्या करते हो, एक या दो, क्या बोलते हो, दो या दो से ज्यादा क्लास का क्या करोगे, आप पास करोगे। कि जब आप क्या करते हो, दो या दो क्लास से ज्यादा क्या करते हो, इनहेरिट करते हो, तो हमारा क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। देन इसके बाद क्या था, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या था, अच्छा ये मल्टीपल है, सॉरी। ये तो मल्टीपल का एग्जांपल हो गया, कि मैंने एक ह्यूमन अलग बनाया, एक स्टूडेंट हमने अलग बनाया, एंड देन वी पास ह्यूमन एंड स्टूडेंट इन द एम्प्लॉय क्लास। तो हमने इसको पास कर दिया। देन ये क्या हो गया, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। देन मल्टी लेवल क्या था हमारे पास, कि ह्यूमन से स्टूडेंट में आया, और स्टूडेंट से हमने किस में पास किया, एम्प्लॉय में पास कर दिया। तो जो भी हमारे पास ह्यूमन का था वो स्टूडेंट में आ गया था, और और जितने भी चीजें आ गई उसके पास, तो स्टूडेंट से मैंने क्या किया, एम्प्लॉय में कर लिया। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कि जो भी चीजें ह्यूमन के पास था वो डायरेक्टली हमारे पास किसके पास आ जाएगा, एम्प्लॉय के पास भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना। तो ये क्या था आपके पास, इनहेरिटेंस तक का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका ऊपर कॉन्सेप्ट, फीचर ऑफ ग्रुप्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या आप रियल वर्ल्ड में इस तरीके से आते हो, क्लास और उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हो। देन ये क्या है, कि उसको कोडिंग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देन उसका क्या है, एग्जाम्पल है। देन यहाँ पे मेथड था, कि क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड क्या होंगे। देन आपके पास क्लास मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, ये बताया था।
इंस्टेंस मेथड जो आप सेल्फ के साथ लिखते हो वो हमारा क्या हो गया था, इंस्टेंस मेथड हो जाता है। अगर मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इंस्टेंस मेथड एंड क्लास, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसको ना लिखेंगे, इसको ले लेंगे। एक ही बार में दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा। इंस्टेंस मेथड जो सेल्फ के साथ होता है, ठीक है। और क्लास मेथड क्या होता है कि उसमें आपको क्लास लिखना पड़ता है, CLS का एट्रीब्यूट पास करते हो बस। इनिट, ये चीजें सही हैं। देन डेफ अपडेट फंक्शंस, डेफ डिस्प्ले फंक्शन, बाकी चीजें। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे, देख लो इधर कि हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है, एक क्लास डिफाइन किया माई क्लास करके, उसका नाम रखा है। अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, अगर आप इस तरीके से क्या करते हो, सेल्फ के साथ यूज नहीं कर रहे तो हमारा क्लास वेरिएबल होता था, है ना। फिर हमने क्या किया, इनिट मेथड का यूज किया है। देन उसको मैंने क्या किया, सेल्फ के साथ यूज किया, तो मतलब ये क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड हो गया। अगर आपको क्लास मेथड बनाना है तो आपको क्या डिफाइन करता है कि आपको एट द रेट क्लास मेथड लिखना पड़ता है। और ये एट द रेट क्लास मेथड लिखे उसको हम लोग बोलते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी आप डेकोरेटर यूज करोगे वो करंट फंक्शंस के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी कोड। ये जो कोड होगा क्लास का वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा मेरे अपडेट क्लास वेरिएबल पे, है ना। और ये कैसे होता है, तो वो डेकोरेटर की हेल्प से होता है। क्योंकि डेकोरेट का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी चीजें उसको वैसे ही रहने देना, उसके ऊपर क्या करना, आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना, है ना। तो ये जो भी हमारे पास पुराना होगा क्लास मेथड में लिखा हुआ वो ऐसे ही रहेगा, उसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो ये अपडेट क्लास वेरिएबल, है ना। आप इस तरीके से इसको लिखते हो, कीवर्ड है ये। एंड देन आप जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शंस लिखते हो उस तरीके से लिखोगे। और एक पहला आर्गुमेंट पास होगा इसमें क्या, CLS। जिस तरीके से सेल्फ पास होता था, अब इसमें क्या पास करते हैं, CLS पास करते हैं। मतलब ये क्या है, क्लास मेथड है। बस आपको इतना ही करना रहता है। और क्लास मेथड कॉल करने के लिए क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, बताओ। नहीं, ना ही क्लास वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, ना ही उसके मेथड को। तो ये क्या रहेगा, एडवांटेज रहेगा कि आप बिना क्लास के ही क्या कर सकते हो आप, सॉरी बिना ऑब्जेक्ट के ही क्या कर सकते हो आप, क्लास मेथड कॉल कर सकते हो, है ना। क्योंकि क्लास क्या होता है, पूरे क्लास के लिए होता है। तो अगर वेरिएबल कॉल करना हो तो क्या करते हो, क्लास का नेम देन डॉट क्लास वेरिएबल, इतना ही लिखोगे तो वो वेरिएबल कॉल हो जाएगा। और उसमें वैल्यू असाइन करना रहेगा तो इक्वल टू, और जो भी वैल्यू असाइन करना वो कर सकते हो। इसी तरीके से क्लास मेथड अगर कॉल करना होगा तो क्या करोगे, क्लास का नेम देन जो भी हमारे पास मेथड का नेम होगा वो लिखेंगे, और जो वैल्यू पास करना होगा वो पास कर सकते हो। और इसमें क्या किया, सिर्फ पास किया और प्रिंट करवाया और कुछ नहीं करवाया है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो सेम रिजल्ट आपको कि हमारा क्लास वेरिएबल 10 है और इंस्टेंस वेरिएबल 5 है। अब क्लास वेरिएबल वेरिएबल का एडवांटेज क्या होगा, बताओ। क्लास वेरिएबल बना रहे हैं तो इसका कुछ तो एडवांटेज होगा, कहीं यूज केस दिखा है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप सोचेंगे, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, तो इन चीज़ों को क्या करो, थोड़ा सा फोकस करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। जैसे आप गेम खेलते हो, गेम में एक चीज़ लोड हो जाती है पहले ही, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपने क्या क्या बोलेंगे, आपने कभी अपना यूजर आईडी बनाया हो नहीं बनाया, लेकिन आपको टॉप 5 दिखते हैं लीडर बोर्ड में। जब भी किसी चीज़ का लीडर बोर्ड देखते हो तो आप चाहे साइन अप करो या ना करो, आपको वो लीडर बोर्ड दिख जाते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहते होंगे कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए वो आपको दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से फंक्शन है, क्लास मेथड है। क्योंकि मुझे उसको कॉल करना है किसके लिए, सभी के लिए, है ना। चाहे जिसके पास अकाउंट हो उसके लिए भी, और जिसके पास अकाउंट नहीं है वो भी क्या कर सकता है, देख सकता है ना।
तो वो चीज हमारे कहाँ पे बनेगा? हम्म, हाँ, अभी कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग के पास क्या रहेगा? इनकैप्सुलेशन रहेगा, कि कौन फंक्शंस किसको एक्सेस देना है वो आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं? कोई भी देख सकता है, बंदा कोई भी कॉल कर सकता है आराम से। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लास वेरिएबल हो। ये समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या है, क्रिएट करना आपको बस थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। जिस तरीके से आप इंस्टेंस बनाते थे तो उसमें से सेल्फ यूज करते थे, अगर आप क्लास बनाते हो तो क्लास का डेकोरेटर लगाओगे, क्लास मेथड, और उसमें सीएलएस पास करोगे, और उसके वेरिएबल बना रहे हो तो सीएलएस डॉट जो भी है। एंड कॉल करने के लिए डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो। तो ये आप लिख सकते हो। बाकी फिर आते हैं इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो? हम्म, पहला कि अलग अलग चीजों को एक साथ बाइंड करके रखना, ये हो सकता है। दूसरा, इनहेरिटेंस। और क्या हो सकता है? डेटा हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो पहला काम रहता है इनकैप्सुलेशन का, वो क्या रहेगा? सारी चीजों को एक साथ बाइंड करके रखना। जैसे हम लोग पहले मेथड बनाते थे, जैसे हमने आज भी बनाया था, उस तरीके से मैंने चार पांच मेथड बना दिया। अब वो मेथड किसके लिए बनाया है? कि मैंने बनाया है उसको मैथ्स के लिए सिर्फ, कि वो जो होगा सिर्फ मैथ्स के साथ ही होगा। तो वो मुझे अगर मैथ्स के साथ कॉल करना होगा तो क्या उसी के साथ कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी के भी साथ कॉल कर सकते हैं? वो फंक्शंस कहीं पे भी किसी के साथ भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो? पहला क्लास बना के रखते हो। तो क्लास में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो आपका एक साथ आ जाता है ना? कि क्लास में जितने मेथड होंगे वो सिर्फ क्या होगा, उसी टाइप के वेरिएबल के लिए बनेगा, और दूसरा वेरिएबल एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं देगा। जैसे हम लोग लिस्ट लिखते हैं और डॉट लिखते हैं, तो अगर आपका डेटा क्या होगा, लिस्ट टाइप का नहीं रहेगा, तो वो कभी भी मेथड उसके अंदर एक्सेस नहीं होगा, है ना? अगर आप लिखोगे भी तो क्या होगा, एरर आता है। देन अगर आप अपेंड करते हो तो सिर्फ किस में अपेंड होगा? वो लिस्ट टाइप में ही होगा। तो पहला चीज इनकैप्सुलेशन से ये हो जाता है कि सारे मेथड्स और वेरिएबल किसी एक चीज के लिए स्पेसिफिक हम लोग एक जगह पे रख सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, कि आप क्या कर सकते हो, किसको कितना एक्सेस देना, कहाँ पे एक्सेस देना है, वो हम लोग इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप क्या कर सकते हो, डेटा हाइड कर सकते हो। वो होता है कॉम्प्लेक्स लेवल को हाइडिंग करता है, उसमें डेटा हाइडिंग नहीं रहता, उसमें क्या रहता है, कोड हाइडिंग रहता है। तो वो थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट, कि आप क्या करते हैं एक्चुअल में डेटा। हाँ, मुझे इमेज चाहिए। जैसे यहीं पे आप देखते हैं कि हमें किसको क्या एक्सेस देना है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप प्राइवेट रखना चाहते हो, पब्लिक रखना चाहते हो, एंड देन एक होता है प्रोटेक्टेड। तीनों का आप वर्ड से मीनिंग निकाल सकते हो, क्या हो सकता है? तीनों का वर्ड से क्या मीनिंग निकल रहा है? प्राइवेट का मतलब, प्राइवेट का मतलब हो गया कि जिसको वो एक्सेस मिलेगा बस वही कर सकता है ना? प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? कि कुछ ही लोगों को एक्सेस मिलेगा जो उसके अंदर होंगे मेंबर्स,
और तीसरा हमारे पास क्या था, पब्लिक। मतलब अंदर का भी आदमी एक्सेस कर सकता है और बाहर का भी, है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने यहाँ पे बैंक का ले लेते हैं। बैंक में क्या होता है कि जो अकाउंट रहता है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है क्रिएट करने के लिए। हम्म, कोई भी। वो तो फॉर्म फिल करेगा ना। क्रिएट करने के लिए आपका मैनेजर होगा, और जो आपके पास अकाउंट क्रिएट अकाउंट का ऑप्शंस रहता है जिसके पास वो रहेगा, है ना। कि आपके पास बोलते हैं ना कि केबिन नंबर 2 में जाके अकाउंट ओपन करवा लो, या तो फिर मैनेजर के पास सारा एक्सेस रहता है तो आप मैनेजर के क्या कर सकते हो, वहां से क्रिएट करवा सकते हो। तो हमने जो बनाया अकाउंट का वो दो लोगों के पास एक्सेस है। दूसरा कि डिपॉजिट और विड्रॉवल किसके पास एक्सेस रहेगा। कैशियर के पास रहेगा, है ना। कि अगर कैशियर के पास हो सकता है ना। अगर यूजर के पास रहेगा तो क्या हो सकता है कि यूजर जितना चाहे उतना क्या करेगा, अमाउंट चेंज करके रख सकता है ना। कि मान लो उसने क्या किया, अमाउंट चेंज कर दिया, क्योंकि उसके पास एक्सेस है ना उस वेरिएबल को चेंज करने का। कि मान लो क्या है हमारे पास, बैलेंस करके एक वेरिएबल है। अगर इसको सबके पास एक्सेस है तो कोई भी बंदा इसको 1000 भी रख सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, 1 करोड़ भी कर सकता है ना। तो अगर ये यूजर के पास रहेगा, तो अगर उनको ये एक्सेस डायरेक्टली देंगे तो क्या होगा, इससे हम लोग ट्रैक नहीं रख पाएंगे, पहला चीज। दूसरा कि ये कोई भी बंदा चेंज कर देगा तो इसका कोई बिजनेस यूज केस फिर बनेगा नहीं, है ना। कि इसको वही बंदा चेंज कर सकता है जिसके पास क्या हो, एक्सेस हो। चाहे वो कैशियर हो, या तो आप एटीएम के थ्रू निकालते हो तो एटीएम में क्या होता है, पिन नंबर होते हैं कि आप जब तक पिन नंबर नहीं दोगे तो पिन नंबर के पास क्या होता है, एटीएम के पास क्या होता है, एक्सेस होता है कि आपके वो बैलेंस को चेंज कर सकता है। दूसरा मैनेजर जो आपके अकाउंट को क्या कर सकता है, सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। तो ये तीन चीजों पे चलती है। एक जो कैशियर रहेगा, दूसरा आप एटीएम, और आजकल क्या है फोन पे, गूगल पे, ये भी है। इसमें आप क्या करते हो, पहले ऑथेंटिकेशन देते हो कि यूजर खुद एक्सेस दे रहा है, देन वो बैंक के पास जाता है एंड देन यूपीआई क्रिएट होता है। तो जैसे वो क्रिएट होता है वो क्या हो गया कि आपने अपने यूपीआई को भी क्या दिया है, एक्सेस दिया है बैलेंस चेंज करने का, है ना। लेकिन आप खुद चेंज नहीं कर सकते। आप बैलेंस कैसे चेंज कर सकते हो, जब आप विड्रॉ करते हो तभी चेंज होगा, और जब आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो तभी, है ना। और ये क्या रहता है, किसी मीडिएटर के ही थ्रू रहेगा, आपको डायरेक्टली नहीं होता। कि आप डायरेक्टली क्या इस बैलेंस में अपने आप ही रख देते हो या फिर किसी मीडिएटर के पास जाते हो। यदि आपको कोई भेजता है तो क्या होता है कि वो यूपीआई के पास जाता है, यूपीआई क्या जाता है, बैंक के पास जाता है, बैंक क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है। तब आप क्या होता है, वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है ना। तो आप क्या करते हो, विड्रॉवल और डिपॉजिट वो इनडायरेक्टली ही एक्सेस करते हो, बट उसमें जो बैलेंस है वो वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं करते डायरेक्टली, है ना। क्या आप कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हो इन दो मेथड के थ्रू। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, अभी बना के देखेंगे बस। हटा दिया। या तो मैं दोबारा फिर से लिखूं, लिख ही देते हैं कि हमने एक क्लास बनाया किस नाम से, बैंक अकाउंट्स नाम से। कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम क्या रखा, बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देन हम क्या करते हैं इसमें, एक डेफ फंक्शन इनिट करते हैं। कि डेफ फंक्शन में क्या होगा बाय डिफॉल्ट, कि जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, अकाउंट नंबर, बैलेंस, और एक एक्स्ट्रा चीज रख सकते हैं, होल्डर नेम। ये भी रख सकते हैं ना। इसको बोल देते हैं अकाउंट अंडरस्कोर एच नेम। ये क्या हो गया, अकाउंट होल्डर नेम। ये तीन चीजें मिनिमम हम लोग रख लेते हैं। उसमें और भी चीजें जो होती हैं जैसे आईपीसी कोड रहेगा, देन क्या रहता है, सेविंग होगा कि करंट होगा, है ना। तो वो सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं, वो हम लोग अभी नहीं रख रहे। देन एक एच नेम के बेस पे बना दिया कि क्या है, होल्डर नेम क्या है, अकाउंट होल्डर नेम। दूसरा हमने क्या किया, मैंने सोच लिया
चलो कोई नहीं, तो मैं ये कोड ग्रुप में भेज दूँ, आप लोग क्या करना, कोड कर लो। लाइट आता है फिर एक्सप्लेन करेंगे। एक विदाउट डेटा हाइडिंग का रहेगा, और एक डेटा हाइडिंग के साथ। दो कोड में भेज रहा हूँ, 3 0। दोनों कोड आ गए। एक बेसिक फंक्शन मतलब क्लास बनाया है, जिसमें क्या है, एनी टाइम डिपॉजिट है, विड्रॉवल है। लिख रहे हो कोड? नहीं लिख रहे, क्यों? तो भी थोड़ा सा टाइप भी कर लो, ताकि चीजें एक बार समझ में आ जाए। एक बार कम से कम टाइप करती है तो चीजें समझ में आती हैं। तो ये किसका है? इसका है कि नॉर्मल क्लास कैसे बनाते हैं, वही है पहला। अच्छा, एक क्लास बनाना है। हाँ, पहला हमने एक क्लास बनाया, जो दूसरा भेजा है उसमें इनकेप्सुलेशन अप्लाई करके देखा है।
कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों कोड को हमने अलग अलग रखा है। क्या एरर आ रहा है? रन बैंक अकाउंट। ये आउटर है कुछ ये पहला है क्या? यहाँ पर डबल अंडरस्कोर है और वो चेक। हाँ क्या आउटपुट है हाँ, नीचे वाला डबल अंडरस्कोर तो होना चाहिए, नहीं है क्या? नहीं है शायद, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा तो अच्छा हाँ, इसमें सिंगल ही ले रहा है, जबकि मैंने डबल करके ही भेजा है। तो सबका आपको क्या करना होगा, डबल अंडरस्कोर पे एक बार ठीक करना पड़ेगा कुछ। बैलेंस मिसिंग वन आर्गुमेंट। क्योंकि जब हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, एक अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर नेम भी हमने रखा है। तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में कोई भी एक XYZ नेम दे दोगे। ये वेरिएबल से एच नेम एच हम्म, नेम अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा, और कहाँ पे है? हम्म, दो चीजें आपको ठीक करना थी, मैं कॉपी करके फिर से ले, ये मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, बाइट फुट। उसमें क्या था कि अकाउंट होल्डर नेम नहीं था ना, तो वो हम लोगों ने अपने से ऐड किया था। ये तो तक प्रॉब्लम नहीं कर रहा ये नहीं करना वो तो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप खुद से क्या दिखा रहा, बैलेंस इवन मोस्ट। इस हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमने क्या क्या रखा था, याद करो। एक नेम भी था, क्या था? हाँ, ये हमारे पास क्या है, तो समझ में नहीं पड़ा आपने नेम कैसे पता चलेगा? आप सबसे ऊपर में तीन वाले में क्या क्या पास है, एक नेम पास किया, एक अकाउंट नंबर पास किया, एक चीज नहीं, नेम पास करना होगा, अकाउंट नंबर पास करना होगा और बैलेंस। दूसरी चीज आप इसके ऊपर थोड़ा सा ये है ना, 10 को उसको डाल दो बैलेंस। विड्रॉ में क्या होगा, विड्रॉ में बैलेंस है, सेल्फ डॉट बैलेंस में अंडरस्कोर होगा, उसको हटा। क्योंकि अभी हम लोग इसका क्या करें, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं पर प्रोडक्ट। चलो जैसे आउटपुट चाहिए हम रन तो हो जाए तो आउटपुट के लिए तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कौन से वाले बैलेंस का अंडरस्कोर हटाने के लिए? वो फर्स्ट वाले, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे जो सेल्फ डॉट बैलेंस अंडरस्कोर, वो है ही नहीं। ये हमने क्या किया, नॉर्मल बनाया है ना, अंडरस्कोर का मतलब क्या है, अंडरस्कोर तो है ही नहीं। एक जी हाँ, सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता था, चार्जेस चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट लाइट नहीं है क्या करना उसके नीचे हमने ऑब्जेक्ट बना के भी दिया, अगर याद होगा तो। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो बना है। ये ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट हमने रखा, सेकंड वाला भेज अकाउंट है, नाम देन अकाउंट डॉट डिपॉजिट है, विड्रॉ है, वो क्या अकाउंट बेसिकली क्या है, वो ऑब्जेक्ट ही तो है। जरा लाइट जो ये जा एक बार आराम क्या है, अरे ये मशीन लर्निंग शुरू हो गई
ये पाइथन का ही है। हाँ, पाइथन में क्या होता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोड को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ताकि क्या हो, रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे एक सेल्फ बैलेंस में सेकंड वाली फंक्शन है विथड्रॉ में, सेकंड वाला देख, सेकंड वाली विथड्रॉ फंक्शन है, तो फंक्शन हाँ नीचे बैलेंस में बैलेंस को पहले हटाना ये, हाँ और ऊपर भी, हाँ ऊपर में भी सेल्फ डॉट कर दो है ना, पहले इफ में विथड्रॉ में आपने क्या करा पूरा खाते अच्छा नीचे वाला बस नीचे वो पास करना है ना फर्स्ट वाला, नीचे जहाँ पे अकाउंट इक्वल्स टू बैंक अकाउंट कर रहे हैं ना, वहाँ पे नेम देना है ना, हमने 3 वेरिएबल लिया है ना, बस तो इसीलिए यहाँ पे एक और नेम दे दो, नहीं पे हाँ 1 2 3 के पहले अंदर 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 में मैसेज दिया है ना, और यहाँ पे हाँ तो वहाँ पे नेम भी पास करना करना वही ना, वही उसको रख दो। हाँ यहाँ पे 1 2 3 इसके पहले अंदर है ना 1 2 3 बैंक अकाउंट, हाँ इसके पहले कुछ भी नाम दे दो, तो ये ना बिल्कुल हाँ एक को उसमें रखो वो, ठीक है तो ये है ना, तो देखो मैंने देख इसमें ये दिखा रहा है बैंक अकाउंट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, इसमें आई थिंक मैंने ऊपर में तो करा दो डबल इंटरेस्ट, हाँ ऊपर में वो व्हाट्सएप में वो आ जाता है सिंगल, बट अभी इसमें आ रहा है अभी बता रहा बैंक अकाउंट टेक्स की पोजीशन ऑर्गेनाइज करके और वर्गीकरण, यहाँ पे तो अकाउंट नंबर और बैलेंस हाँ नाम सेल्फ अकाउंट बैलेंस, amount of debt has no attribute get back. बैलेंस हाँ है ही वैसे, बैलेंस है ही ऊपर है ये, ऊपर वाले क्लास में है ना, ऊपर वाले में भी थी, ऊपर वाले में जब मैंने वो आया था ना अमाउंट है वो फंक्शन तो कम
बस गेट बैलेंस उसको कमेंट कर। गेट बैलेंस कहाँ पे गेट बैलेंस नीचे जो प्रिंट गेट बैलेंस उसे तो कहीं ना वो उसके नीचे वाले में प्रिंट को हाँ वो तो हो गया इस वाले में बोलेगा ऊपर में ना बैलेंस वगैरह ठीक कर दो ऊपर में ना ऊपर जब ऊपर में ना बैलेंस से पहले वो लगा है सेल्फ डॉट जबकि बैलेंस हाँ उसको हटा दो ऊपर अकाउंट सेल्फ डॉट अकाउंट ये पूरे हटाना है सेल्फ डॉट अकाउंट नहीं अकाउंट नंबर के पहले ना वो आ जाता है एड्रेस को आ जाता है बट डिक्लेयर किया नॉर्मली डिक्लेयर मतलब वो डॉट हटाता है डॉट नहीं एड्रेस वो रिटर्न से बेटा यहाँ पे अकाउंट हाँ यहाँ पे बेटा ये सेल्फ डॉट पेपर है ये सारे में हटाना पड़ेगा ना हाँ सारे सारे में हाँ सिर्फ लास्ट वाला फंक्शन छोड़ के सारे ऊपर में अकाउंट नंबर के ऊपर ये कोई किसी वाला सेल्फ जैसे बता दो हाँ इसमें भी हटाना ये हटाना है अकाउंट नंबर नहीं वो नहीं हटाना है हाँ वो एसटी है वो भी हटाना हटाना अकाउंट नंबर वो बैलेंस पे बैलेंस की बैलेंस से हटाए तो बैलेंस वो तो रन के ऊपर होगा नीचे में नहीं है हाँ ये आप तुमने आप ये हाँ मैं बस फोर्थ लाइन को कमेंट कर फोर्थ में ऊपर में इसी देता था तो थर्ड लाइन में फंक्शन है ऊपर में भी देखो वहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस है ये हाँ उसके ऊपर सेल्फ डॉट बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस ये यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस को देखो ये ऊपर सेल्फ डॉट बैलेंस है ना साइड राइट राइट सेल्फ डॉट बैलेंस
क्या दो बात पे फिर भाई ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास देखोगे तो एक नॉर्मल फंक्शन है, मतलब नॉर्मल क्लास है कि आपने एक बैंक नाम का क्लास बनाया है। यहाँ पे क्या है, बैंक का हमने क्लास बनाया है और इसमें क्या है, इनिट फंक्शंस यूज किया। इसमें क्या है, तीन वेरिएबल है जो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस बनाया है, किसका, डिपॉजिट का, कि जब भी आप ये फंक्शंस कॉल करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अमाउंट जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें का मैंने कंडीशंस रखा है। इस तरीके से और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। दूसरा हमने रखा है विड्रॉ का। आप क्या कर सकते हो, बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से। देन ये हमारे पास क्या है कि मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट ऑफ द बैंक। तो ये क्या बना है कि बनाया हमने ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी फंक्शंस बनाना चाहते हो, जैसे कि पूरा बैंक पूरा डिटेल देखना, तो क्या कर सकते हो आप, एक फंक्शंस बना सकते हो डिटेल्स करके। कि क्या होगा हमारे पास, अकाउंट डिटेल्स, डेप यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स, और इसमें सेल्फ कीवर्ड कॉलन और ये। देन उसका नेम प्रिंट होगा, देन उसका अकाउंट नंबर प्रिंट होगा, एंड देन उसका बैलेंस कितना है वो। तो ये क्या है, यूजर डिटेल। अगर आप यूजर डिटेल्स कॉल करना चाहते हैं, अकाउंट डॉट यूजर डिटेल्स, तो लास्ट में आपको यूजर डिटेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगी कि उन्होंने डिपॉजिट कितना किया है वो, विड्रॉ कितना किया है वो, और उसके बेसिस पे कितना पैसा बचा हुआ है उसमें। ये दिख रहा है। तो 1000 रुपये स्टार्टिंग में उन्होंने डिपॉजिट किया था, 500 बाद में किया उन्होंने, देन 200 विड्रॉ कर लिए, तो कितने बचे, 1300। तो आपको ये दिख रहा है। अब ये बताओ, अगर मान लो ये एक्सेस किसको किसको है, पूरे क्लास का, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक वेरिएबल का, हर एक वैल्यू का, हर एक मेथड का, किसको एक्सेस है, जो भी इस क्लास का मेंबर होगा, है ना। कि यूजर अगर इस क्लास का मेंबर बनता है तो वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो जैसे मान लो ये एक और अकाउंट बना लिया अर्जुन का, ARJU, दीप का ही कह रहे थे, दीप, दीप नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसी का मैं क्या बना रहा हूँ, अकाउंट बना रहा हूँ। एंड इसका नेम भी क्या है, दीप है, और इसका अकाउंट नंबर है हम लोग 3456, और इसने भी क्या किया है, 2000 रुपये डिपॉजिट। ठीक है। अब जो भी होगा, दीप का डिटेल देखोगे, दीप डॉट यूजर डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। दीप 2000 है। अब दीप ने क्या किया कि ना ही वो विड्रॉ कर रहा है, ना ही डिपॉजिट कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, बैलेंस को मैनिपुलेट कर देगा। कैसे करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो बाय डिफॉल्ट दीप डॉट वेरिएबल कॉल हो सकता है बैलेंस, बैलेंस को मैंने कर दिया 10 लाख। और दोबारा क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, दीप डॉट यूजर डिटेल्स। अच्छा, ये फंक्शन से, तो पैरेंथेसिस। अब कितना दिख रहा है, एक्चुअली में उन्होंने कितना किया था, 2000 किया था। अब उस क्या गया, मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया तो वैल्यू चेंज हो गया। अब वो क्या करेगा, 10,000 तो निकाल सकता है फिर, क्योंकि उसके अकाउंट में क्या है, 10,000 ही है ना, ये 1 लाख है, 1 लाख है, तो वो निकाल सकता है फिर। तो ये क्या है, इसको एक्सेस ये वाला देना चाहिए था, देते हैं तो क्या होगा, लॉस। तो इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी वेरिएबल के बेस पे देख रहे हैं कि जो हमारा बैलेंस होगा
उसको आपको या तो प्रोटेक्टेड रखना होगा या फिर प्राइवेट। अगर प्राइवेट रखते हैं तो जिसको वो एक्सेस होगा सिर्फ वही कर सकता है। अगर प्रोटेक्टेड रखते हैं तो सेम क्लास में जिसको आप क्या करते हो थोड़ा सा एक्सेस देते हो, मतलब कि आप क्या करते हो इसको इनहेरिटेंस का यूज करेंगे ना, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा वो पास नहीं होगा, कि सेम क्लास में सारे लोग तो यूज कर पाएंगे लेकिन इनहेरिटेंस में वो यूज नहीं कर पाएगा, किसमें, प्रोटेक्टेड में। लेकिन प्राइवेट में क्या रहता है कि सेम क्लास में ही होगा और जिसको एक्सेस देंगे वही एक्सेस करेगा। अगर जैसे उसको इनहेरिट करते हो तो उसके बाद क्या होगा, वो प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होंगे ही नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। पहला पब्लिक, पब्लिक में क्या हो गया कि सेम क्लास में हर कोई एक्सेस कर सकता है, प्लस जब आप इनहेरिट करते हो तो भी क्या होगा, ये सारा चीज एक्सेस होगा चाइल्ड वाले क्लास से भी। देन होता है दूसरा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि सेम चीज होगा कि सेम क्लास में सारे लोग तो क्या कर सकते हैं, सारे चीज यूज कर सकते हैं, पहला ये। लेकिन जैसे आप उसको इनहेरिट करोगे तो वहां पे ये चीजें क्या होंगी, वो यूज नहीं कर पाएगा। और प्रोटेक्टेड में क्या होगा, प्राइवेट। सॉरी प्राइवेट में क्या होगा कि सेम क्लास में जिसको एक्सेस दोगे सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा और कोई नहीं। और जैसे इसको क्या करते हो फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर दूसरे क्लास में एज अ इनहेरिटेंस पास करते हो तो वहां पे ये पास नहीं होगा। तो ये क्या होगा, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। और पाइथन में बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर या तो पब्लिक रहता है या फिर प्रोटेक्टेड प्राइवेट रखते हैं। प्रोटेक्टेड का उतना नहीं रखते, रखते भी है तो बहुत कम रहता है। तो हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट इजिली देख सकते हैं। इसमें डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि कोई भी वेरिएबल को आपको प्राइवेट बनाना है तो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है अंडरस्कोर का, कि अगर आप सिंगल अंडरस्कोर लगा रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड है। अगर उसी वेरिएबल में क्या कर रहे हो स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर लगा रहे हो या फिर मेथड में लगा रहे हो तो वही हमारा क्या होगा, प्राइवेट बन जाएगा। बस इतना ही होता है डिफरेंस, कि अगर आपको इस वेरिएबल को क्या करना है, प्राइवेट बनाना है, तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा दोगे। कितना अंडरस्कोर, दो। तो हमारा बाइट फोल्ड क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिख रहा है। अकाउंट नंबर हमारा क्या है, प्राइवेट है। देन इसको इन्होंने क्या किया, सिंगल अंडरस्कोर लगाया तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, है ना। तो इसको अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी, अब ये प्रोटेक्टेड है तो क्या होगा, सेम क्लास में कोई भी एक्सेस करके यूज कर सकता है। यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं इसको रन करता हूँ क्या दिख रहा है, गेट बैलेंस, कौन से लाइन पे है, गेट बैलेंस। गेट बैलेंस है नहीं सर फंक्शन। इसमें, अच्छा इसमें नहीं है ना, एक और बनाया था उसमें भी नहीं था, शायद डिलीट हो गया। यहाँ आपने तो शायद वो नहीं बना था। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से है। तो मैं इसको सिर्फ अभी वेरिएबल के बेस पे बताता हूँ कि इसी चीज को लेते हैं। अब इसी में क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल को क्या करना है, प्राइवेट बनाना है। तो क्या करोगे, तो मैंने उसी को सिर्फ कॉपी किया है, प्राइवेट वेरिएबल। जरूरी है कि हम लोग वेरिएबल जिस तरीके से प्राइवेट करें उस तरीके से क्या होगा, मेथड भी प्राइवेट होंगे। तो मान लो सिर्फ मुझे बैलेंस को भी क्या करना है, प्राइवेट करना है, तो क्या करोगे, डबल अंडरस्कोर इस तरीके से लगा दोगे। आपने जैसे ही लगाया अब सेम चीजें कॉल करोगे तो क्या होगा, एरर देगा। दिख रहा है कि बैलेंस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। तो इसको फिर आपको जहां पे भी आपने क्या किया है, सेल्फ डॉट बैलेंस है, सब जगह पे क्या करना होगा, डबल अंडरस्कोर बैलेंस। ये दिख रहा है कि जहां जहां आपके पास सेल्फ बैलेंस है ना उसको किससे रिप्लेस करोगे, सेल्फ डबल अंडरस्कोर बैलेंस। तो इससे क्या होगा, ये आपका प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। और ये भी, क्योंकि अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट की तरह ही एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रन करोगे तो सारी चीजें आप दिख रही होंगी। अभी भी क्या दिख रहा है, अकाउंट विड्रॉ, अच्छा रिटर्न में है सेल्फ डबल अंडरस्कोर, इस तरीके से जाएगा। तो ये दिख रहा है कि मैंने जहां जहां सेल्फ बैलेंस था वहां पे क्या किया, डबल अंडरस्कोर कर दिया। अब ये प्राइवेट है,
दोबारा क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी अकाउंट है उसको कॉल करवा के दिखा सकते हैं कि अकाउंट डॉट डबल अंडरस्कोर इक्वल टू 10,000। अब आप इसको रन करोगे एंड देन दोबारा क्या कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये चेंज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बोला है कि डायरेक्टली ये एक्सेस होगा ही नहीं। अगर आपको एक्स को एक्सेस करना है तो या तो आप विड्रॉ फंक्शंस का यूज करो या फिर डिपॉजिट का यूज करो, है ना। कि ये क्या करेगा, डिपॉजिट के थ्रू क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज करने का एक रूल लिखा है कि सेल्फ बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा अमाउंट जब उसमें ऐड ऑन होगा या फिर माइनस होगा तभी। ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा, जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, इससे पहले का कॉन्सेप्ट समझ में आया था ये वाला? नहीं हो रहा। एक सेकंड में देख रहा हूँ यहाँ पे, ये बताओ ये क्लास कैसे बनाया है वो समझ में आ रहा था दिव्यम? ये चीजें हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा वो समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल क्लास बनाया है वो है। इसमें हमने क्या किया है, बैंक अकाउंट का एक क्लास बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है। इसमें क्या क्या चीजें हमने रखी है, तो अकाउंट होल्डर नेम रखा है, अकाउंट नंबर रखा है और बैलेंस रखा है, ठीक है। अब उसमें कुछ मेथड रखे हैं, डिपॉजिट का, विड्रॉ का और यूजर डिटेल्स का, है ना। अब इसका हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है लोगों का। तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बना के एज अ वैल्यू पास करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू पास किया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट करके। अब इसने क्या किया, डिपॉजिट किया है तो काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका फंक्शंस क्या है डिपॉजिट का, अगर अमाउंट 5 क्या है, 0 से ज़्यादा है तो क्या करेगा, बैलेंस में ऐड कर देगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, इनवैलिड बैलेंस बताएगा, डिपॉजिट बताएगा। तो ये सारी चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ हमने डिटेल यूज़ किया तो इससे क्या होगा, अकाउंट होल्डर का नेम मिल रहा है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और करेंट क्या है। फिर हमने यही चीज़ फिर क्या किया इसमें, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया दीप नाम का, उसको भी मैंने सारी चीज़ें की। लेकिन अब देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली बैलेंस वाला इंस्टेंस को कॉल किया और उसको चेंज कर दिया, है ना। विदाउट कॉलिंग विड्रॉ डिपॉजिट, हमारा बैलेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारे पास पहले कितना था, 2,000 था, अब सीधे क्या हो गया, 1,00,000 हो गया। तो क्या ये डायरेक्टली एक्सेस होना चाहिए था? बताओ। कि अगर आपके पास बैलेंस, बैंक में क्या करना है, बैलेंस को अपडेट करना है, या तो विड्रॉ के थ्रू आप करोगे यूजर हो तो, या तो फिर डिपॉजिट के थ्रू करो, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उसी वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर पा रहे हैं। कैसे, सिर्फ असाइन करके कि दीप डॉट बैलेंस इक्वल टू 1,00,000, ये कर दिया तो आप देखोगे करंट बैलेंस हमारा चेंज हो, दिख रहा है। तो ये फिर क्या होगा कि हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है ना। अब इसको क्या करना था मुझे, कि ये जब भी बैलेंस वाला हो वो कॉल होना चाहिए किसके थ्रू, डिपॉजिट और विड्रॉवल के थ्रू, है ना। उसके अलावा ये बैलेंस अगर चेंज करना रहेगा तो किसका काम होगा, या तो कैशियर का हो सकता है या तो फिर मैनेजर का होगा, है ना। तो अभी बाय डिफॉल्ट विड्रॉ और क्या करें हम लोग, डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा, है ना। प्राइवेट का इसमें मतलब होता है कि इसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए जब तक हम इसको चेंज करने का एक्सेस नहीं देते किसी, है ना। तो ये फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो जो भी हम लोग वेरिएबल प्राइवेट बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, डबल अंडरस्कोर। तो यही चीज हमने किया है कि जहां पे भी मैंने सिर्फ बैलेंस को क्या किया, प्राइवेट बनाया है, तो क्या किया, डबल अंडरस्कोर इससे पहले लगाया है। तो ये वेरिएबल जहां जहां यूज हुआ हुआ सब जगह क्या किया हमने, चेंज किया, बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे और सब जगह क्या है, डबल अंडरस्कोर लगाया। तो अब क्या होगा, ये बस इसी के थ्रू क्या होगा, चेंज होगा। अब इसका मैंने क्रॉस चेक किया कि 1,300 रुपये है। मैंने क्या किया, बैलेंस को क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया, फिर से 10,000 कर दिया। देन दोबारा क्या किया, यूजर का डिटेल देखा, तो आप देखोगे कितना ही करंट बैलेंस बता रहा है, 13 से ही हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है कि जो डेटा हम लोग जिसको एक्सेस देना चाह रहे हैं वही लेगा। कैसे, तो हम क्या करते हैं इसको, इसी चीज को दोबारा कॉल कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे, विड्रॉ करेंगे, मान लो 200 ही कर लेते हैं। अब इसके थ्रू आप देखोगे तो जैसे इसने विड्रॉ का फंक्शन कॉल किया तो हमारा बैलेंस चेंज हो रहा है ना। डायरेक्टली बैलेंस कॉल कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा है,
मतलब जिसको मैंने एक्सेस दिया उसी के थ्रू क्या है वो चेंज हो पा रहा है। तो ये समझ में आया। तो ये हमारा क्या कहता है, प्राइवेट और पब्लिक का काम रहता है। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट मतलब इसको चेंज कर सकता है प्राइवेटली। अभी जैसे मैंने नेम और अकाउंट नंबर को क्या रखा, पब्लिक रखा है, तो इसको अगर यूजर चेंज करना चाहे तो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। अब ये चीजें यहाँ तक आ गई। लेकिन अब ये रहता है इसमें कि ये विड्रॉवल का, और ये क्या है, मान लो अब क्या करना है हमें, इसमें मैनेजर को एक्सेस देना है कि वो डायरेक्टली क्या करे, जो भी हमारे पास बैलेंस है उसको चेंज कर सके। तो वो कैसे करेगा, कि मान लो किसी के अकाउंट से पैसा कट गया, अब वो मैनेजर के पास गया, उसने देखा कि कट गया है, एंड देन वो क्या है कि वो किसी एरर के थ्रू हुआ था। तो बाय डिफॉल्ट मैनेजर क्या करेगा, उसको क्रॉस चेक करेगा, एप्लीकेशन लेगा, देन वो क्या करेगा, बैलेंस को अपडेट करेगा। तो बैलेंस को वो कैसे अपडेट करेगा, अगर डिपॉजिट चलाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, वो डिपॉजिट होगा, ना कि वो पुराना बैलेंस आया वो दिखेगा, है ना। तो वो फिर कैसे कर सकता है, तो मैनेजर के लिए आपको एक से अलग से फंक्शंस बनाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो अगर मैनेजर चेंज करना चाहे तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफ या फिर केसियर बोल सकते हैं, कि केसियर या फिर क्या बोलते हैं, मैनेजर का ही बोलते हैं। इसमें रोल बैक वाला हाँ वो भी करेंगे, मैनेजर चेंज। अब मैनेजर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मैनेजर क्या करेगा, अमाउंट पुट करेगा, सेल्फ हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, सेल्फ कॉमा जो बैलेंस उसको डालना रहेगा वो वो हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया। इसको मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आपके लिए क्या हो, डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे इसी में बना, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया था मैनेजर का। और ये बैलेंस कैसे चेंज होता है, इस तरीके से चेंज होता है कि सेल्फ के अंदर क्या करना है आपको, बाहर से इस तरीके से वो कॉल करके चेंज करवा सकते हैं। तो मैंने बस इतना ही किया है। या फिर बोल सकते हो बैलेंस सेट, बैलेंस सेट सेटर। इसमें बाय डिफॉल्ट इसको सेटर और गेटर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस का है तो मैंने बैलेंस सेटर बोल दिया। मतलब अगर आपको बाहर से विड्रॉ और क्या करना है, डिपॉजिट के अलावा अगर बैलेंस को चेंज करना रहेगा तो आप कौन से फंक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हो, तो बैलेंस सेटर के थ्रू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दोबारा हमने क्या किया, ये अकाउंट बना लिया, ये ऊपर वाला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज कर लिया। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसको क्या बोल रहे हैं, बैलेंस सेटर फंक्शन। अब ये क्या करेगा कि यूजर तो या तो विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, और इसके पास अकाउंट डॉट क्या है, सेटर, कि बैलेंस को भी क्या कर सकते हो, आप सेटल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैलेंस डाल सकते हो, कि मान लो मैंने क्या किया, 1,000 और डाल दिए, एंड अकाउंट डिटेल, अकाउंट डॉट यूजर डिटेल्स। अब इसका बैलेंस क्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा इसको रन नहीं कहते, बंद कर देते। ये रन हो गया, ये रन हो गया, ये दिख रहा है। तो इसमें प्लस कर लेना था, सॉरी किधर गया, इसको जो पुराना बैलेंस है प्लस इक्वल टू कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। तो अब आप रन करोगे तो 2,300 रुपये हो गए। तो ये कौन सिर्फ चेंज कर पा रहा है, या तो डिपॉजिट करोगे तब चेंज होगा, विड्रॉ करोगे तब चेंज होगा, या तो फिर एक हमने अलग से एक फंक्शन बनाया है बैलेंस सेटर का, है ना। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो यूजर भी कॉल कर सकता है, मैनेजर भी, अगर उसको पता है तो, है ना। देन फिर इसमें आता है सिक्योरिटी लेवल्स, कि कौन सा फंक्शंस किसको कॉल करवाना है। वो हम लोग क्या करते हैं, एपीआई के थ्रू फेच करवाते हैं। कि मुझे पता है कि अगर यूजर को ये चीज पता रहेगी तभी वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, पहला। दूसरा कि जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उस लिंक में मैंने इसका एक्सेस ही नहीं दिया है, तो फिर क्या वो एक्सेस कर सकता है। कि जब भी आप क्या करते हो, अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक करते हो,
तो सिर्फ आपको अकाउंट ओपनिंग का ही मेथड दिखेगा, मतलब सबमिट कैंसिल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप क्या करते हो एटीएम से पैसे निकालते हो तो आपको चेंज करने का ऑप्शंस नहीं दिखता, उसमें क्या रहता है आपको क्लिक बेस पे रहता है। कि मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं यूजर बेस, कि हमारा ये क्या है सॉफ्टवेयर बेस तो इतना ही रहता है। अब ये चीज कौन कॉल करेगा, हम लोग क्या करते हैं एपीआई के थ्रू फेच करवाते हैं। दूसरा यूजर आईडी और पासवर्ड, कि मान लो यूजर आईडी उसका क्या मैनेजर है तभी वो फंक्शंस कॉल करेगा, अदरवाइज उसका यूजर आईडी क्या है यूजर है, तो वो क्या करेगा यही दो फंक्शंस कॉल्स कर सकता है, मतलब ये तीन। ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं कंडीशन डाल सकते हैं कि जैसे आप क्या करो इफ का कंडीशन लगाओगे, पहले क्या करोगे चेक करोगे कि जो यूजर आईडी है वो मैनेजर है या फिर क्या है यूजर है। अगर मैनेजर है तो ये फंक्शंस उसको क्या होगा असाइन होगा इन फंक्शंस के साथ, अगर नहीं है तो क्या होगा सिर्फ यही फंक्शंस असाइन होंगे, है ना। तो वो चीज फिर क्या होती है कि आप लेवल में चले जाते हो कंडीशंस, पहला इफ एल्स का मैंने बता दिया, दूसरा कि आप एपीआई के बेस पे करते हो, तीसरा वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू चलता है ना। कि आप जब भी देखोगे ना जब भी आपके लिए कोई नया काम आएगा तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है ना। क्यों, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड से क्या होता है चीजें एक्सेस करना आसान होता है, कि आपको जितना यूजर आईडी पासवर्ड दिया है उतना ही क्या करते हैं हम लोग एक्सेस देते हैं। देन उससे क्या होता है कि जो भी आपको एक्सेस मिला सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हो, दूसरी चीजें एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बैलेंस वाला हम लोग सिर्फ किसको देंगे मैनेजर को दे सकते हैं या फिर कैशियर को दे सकते हैं। और ये सारा चीज क्या होगा कि आपको एज अ बैंक की तरफ पूरी तरह से क्या होगा ट्रीट होगा फिर, है ना। और क्या क्या चीजें होंगी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी तरफ से फंक्शनैलिटी। तो ये हमारा क्या होता है पूरा इनकैप्सुलेशन हो गया। जिस तरीके से हमने क्या रखा वेरिएबल को प्राइवेट रखा है, क्या हम लोग मेथड को भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ मेथड्स क्या होंगे प्राइवेट होने चाहिए, किसी के साथ कॉल नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। कैसे रखना होगा, तो जो भी मेथड है उसके पहले क्या कर सकते हो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो, उसके बाद ये भी देख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो ये ऐड करके एक बार कॉल करके देख लो कि चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही। वेरिएबल समझ में है कि प्राइवेट प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से काम करता है। तो मेथड का फिर नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे क्योंकि एक और क्लास है उनका लेंगे। तो यहाँ तक लिख लेना, बाकी प्राइवेट मेथड कैसे क्रिएट करते हैं कल बता देंगे। और क्या बच गया एक पॉलीमॉर्फिज्म, वो इजी है, वो तुरंत हो जाएगा। और एक एब्स्ट्रैक्शंस, वो भी क्या है आपके लिए इजी है, वो भी तुरंत हो जाएगा। तो वो तीन चीज़ें कर खत्म करेंगे और प्रैक्टिस की दो चीज़ें फिर चलेगी, एक चलेगा फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग। तो इतना कल का टॉपिक रहेगा, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पढ़ के आना है थोड़ा सा।